name is Riyaj, and in this video, I am going to tell you some information about IT companies placement process. तो IT कंपनीज प्लेसमेंट के लिए कौन से राउंड्स लेती है, उन राउंड्स के लिए कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। IT कंपनी स्टैटिस्टिक्स। करंटली इंडिया में 40,000 से ज्यादा IT कंपनी के हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। उनमें से 242 से ज्यादा कंपनी सिर्फ पुणे में प्रेजेंट है और ज्यादातर कंपनी बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई इन शहरों में प्रेजेंट है। और कुछ मेजर IT कंपनीज है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, माइंडट्री, एम्फेसिस एक्सेट्रा। तो ये सब स्टैट्स बताने के पीछे मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोग जानकारी रखें IT इंडस्ट्रीज के स्कोप और उसमें आपको मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इन सभी IT कंपनीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप जाके देख सकते हो। तो कैंपस प्लेसमेंट वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो ये दो प्लेसमेंट के टाइप्स होते हैं जनरली। तो कैंपस प्लेसमेंट में कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है क्राइटेरिया। आपका 10th में, 12th में, डिग्री में थ्रू आउट आपको 60% चाहिए और सेमेस्टर में नो लाइव बैकलॉग चाहिए, तभी आप कैंपस के लिए या फिर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बैठ सकते हो। और इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए सिर्फ कंप्यूटर और ENTC इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स को अलाउड किया जाता है, अदर स्ट्रीम को अलाउड नहीं किया जाता। तो भी एक फैक्टर है। लिमिटेड कंपनीज, मोर देन 50% इंजीनियरिंग कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं होता, और जिन कॉलेजेस में आते हैं वो कम कंपनीज आती है, लिमिटेड कंपनीज आती है। और लक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो एडवांटेज क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट का, तो ओनली कैंपस स्टूडेंट्स आर अलाउड, सिर्फ कैंपस के छात्र ही अलाउड होते हैं उस ड्राइव्स के लिए, अदर देन कैंपस स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होते। तो ये एक एडवांटेज है। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फैक्टर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट फैक्टर में ह्यूज कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया, नो क्राइटेरिया, फ्रेशर, एक्सपीरियंस सभी लोग आते हैं, तो कंपटीशन ज्यादा होता है। और एडवांटेज यहाँ पे कुछ नहीं होता। प्लेसमेंट राउंड्स, जनरली 4 राउंड्स होते हैं प्लेसमेंट के। पहला होता है ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड, कोडिंग और ऐसे राइटिंग हो सकता है। और सेकंड राउंड है ग्रुप डिस्कशन, थर्ड राउंड है टेक्निकल इंटरव्यू, फोर्थ राउंड है HR इंटरव्यू। राउंड कंपनी टू कंपनी या फिर आपके जॉब प्रोफाइल पे भी डिपेंड होता है। कुछ कंपनी में 2 एडिशनल राउंड्स भी होते हैं, जैसे कि मैनेजरल इंटरव्यू एक होता है और दूसरा क्लाइंट इंटरव्यू होता है। मैनेजरल इंटरव्यू में आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी चेक किया जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग चेक किया जाता है, आपको अलग अलग सिनेरियोस, कंडीशंस दिए जाते हैं। ओके। और क्लाइंट इंटरव्यू इज सिमिलर टू टेक्निकल इंटरव्यू। ये सिर्फ क्लाइंट लेता है आपका, मतलब आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करने जाओगे, जिस भी प्रोडक्ट पे काम करने जाओगे, उस प्रोडक्ट ओनर आपका ये इंटरव्यू लेता है। ओके। और जिन लोगों को 2 ईयर से ज्यादा जॉब एक्सपीरियंस है, उनका सीधा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, टेक्निकल या फिर टेक्निकल और HR इंटरव्यू। तो ये प्लेसमेंट राउंड का प्रिपरेशन हम कहाँ से करें? तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन के लिए एप्टीट्यूड में 3 टॉपिक्स है जनरली। अरिथमेटिक एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग एक होता है, और थर्ड टॉपिक होता है वर्बल एबिलिटी। तो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन तीनों में के। तो आप वीडियो को स्टॉप करके ये सब पढ़ सकते हो। और यहाँ का इसका सोर्स, मतलब ये कहाँ से पढ़ सकते हैं आप, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का एक डॉक्टर RS अग्रवाल का किताब है, वो आप परचेस कर सकते हो, यश चांद पब्लिकेशन का। और दूसरा है इंडिया बिक्स वेबसाइट, इसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें अरिथमेटिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी ये तीनों सेक्शन प्रेजेंट है, और मैंने खुद ने भी यहाँ से ही प्रिपेयर किया था। ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन, सेकंड राउंड है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में मोस्ट ऑफ आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, और कौन से भी टॉपिक पे आपका व्यूज क्या है वो चेक किया जाता है। तो कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन सजेस्ट किए, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फर्स्ट एप्लीकेशन, एंड सेकंड एप्लीकेशन इज ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स एंड टिप्स। तो ये 2 एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स मिल जाएंगे।
और आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने कुछ मेंशन किए, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी के आप एडिटोरियल्स पेज पढ़ सकते हो। इंटरनेट ब्राउजिंग, अगर आपको कौन सा भी टॉपिक मालूम होगा या फिर प्रीवियसली कंपनीज में कुछ भी टॉपिक पूछा होगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो आप डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए आप रेन एंड मार्टिन का मैं बुक यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, हाई स्कूल इंग्लिश नाम है उस बुक का, तो आप ये परचेस कर सकते हो। टेक्निकल इंटरव्यू में होता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन फाइनल ईयर बीई प्रोजेक्ट। आपके बीई प्रोजेक्ट या फिर आपके डिग्री में जो कुछ भी आपने प्रोजेक्ट किया होगा उस प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस प्रोजेक्ट में कौन से टेक्नोलॉजीज है उस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन क्या था, तो ये सब चीजों के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। और दूसरा होता है जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जावा टी पॉइंट नाम का एक वेबसाइट है जिसमें आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाएंगे। प्लस प्रीवियसली अदर कंपनीज में जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कुछ प्रोग्राम्स है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिपीटेड पूछती है, तो वो बेसिक प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे दिए, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिबोनाची सीरीज है, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फैक्टोरियल नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, बबल सॉर्टिंग है, इंसर्शन सॉर्टिंग, पैटर्न्स के प्रोग्राम होते हैं, स्ट्रिंग के होते हैं, सर्चिंग के होते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के होते हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही पूछती है। और कुछ एसक्यूएल क्यूरीज पूछेंगे, बेसिक एमएस एसक्यूएल क्यूरीज, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये हो गया टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ एचआर इंटरव्यू फोर्थ राउंड इज, तो एचआर इंटरव्यू मोस्ट ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है, जिसमें सिर्फ आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है और थोड़े बहुत कंपनीज के वो पॉलिसीज बताते हैं आपको। तो इसमें क्वेश्चंस फेमिलियर होते हैं सबके लिए, जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एप्लीकेशन सजेस्ट किए। फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स नाम का एप्लीकेशन है, और सेकंड इज एचआर इंटरव्यू नाम का एप्लीकेशन है। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आईटी डिपार्टमेंट्स एंड जॉब प्रोफाइल्स, तो आईटी इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? नॉर्मली तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 4 डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बैक एंड डेवलपर होता है और फ्रंट एंड डेवलपर होता है। बैक एंड डेवलपर के लिए आपको कौन सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर फ्रेमवर्क, जैसे जावा, .NET या फिर पाइथन। और फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, PHP, कौन सी भी। टेस्टिंग डिपार्टमेंट में 2 टाइप्स है, एक तो मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसमें वेब टेस्टिंग भी इंक्लूडिंग होता है। तो हाँ, इसके बारे में, स्किल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बता दूंगा। डाटाबेस डिपार्टमेंट, जिसमें डाटाबेस इंजीनियर और एनालिस्ट, और दूसरा है डाटा साइंटिस्ट। तो ये 2 जॉब प्रोफाइल होती है। नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में नेटवर्क इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये दो जॉब प्रोफाइल्स होती है। तो अभी स्किल्स रिक्वायरमेंट, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो आपको आना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है सभी के लिए। तो आप या इसके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास भी लगा सकते हैं, या फिर नेट पर से आप कौन सा भी यूडेमी से सीख सकते हैं या फिर यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं कुछ स्पोकन इंग्लिश क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है वीडियो के, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। नॉन टेक्निकल स्किल्स ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप एक बार प्लेस हो गए तो बाद में भी सीख सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस, वो सब पहले से आता होगा तो वेल एंड गुड है। अदर टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो कि आपके आईटी डिपार्टमेंट पे डिपेंड होते हैं कि आपको किस आईटी डिपार्टमेंट में जाना है और आपको कौन सा जॉब प्रोफाइल चाहिए, तो उस रिलेटेड आपको टेक्निकल स्किल्स सीखना है। तो अगर आपको डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है और आपको बैक एंड डेवलपर बनना है, तो आपको कौन सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, जैसे कि जावा आनी चाहिए या फिर .NET आनी चाहिए या फिर पाइथन आनी चाहिए। और फ्रंट एंड डेवलपर बनना होगा तो कौन सी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियसली मेंशन किया है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, PHP एक्सेट्रा। और अगर आपको टेस्टिंग फील्ड में आपका करियर बनाना है तो आपको मैनुअल टेस्टिंग के लिए ISTQB थ्योरी आनी चाहिए,
कुछ टेस्टिंग के टूल्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट पे जाके भी ये सब आपको मिल जाएगा। टेस्टिंग टूल्स होते हैं जैसे कि जीरा टूल होता है, बगज़िला एक टूल होता है, ये सब टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। और एमएस एसक्यूएल के क्यूरीज आने चाहिए बेसिक, जो कि आपको हेल्प करेंगे फॉर बीइंग ए गुड मैनुअल टेस्टर। ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मोस्ट ऑफ सेलेनियम फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। और सेलेनियम फ्रेमवर्क को सपोर्टिंग कौन सी भी एक कोडिंग लैंग्वेज लगती है, मोस्ट ऑफ जावा, पाइथन, सी शार्प, जेएस, इन रूबी, पीएचपी, इन लैंग्वेजेस में से आप कौन सी भी एक लैंग्वेज सेलेनियम के साथ कर सकते हो। वेब टेस्टिंग के लिए सी शार्प प्लस सेलेनियम होता है, और करंटली मार्केट में तो जावा प्लस सेलेनियम और पाइथन प्लस सेलेनियम ही चल रहा है, तो ये आप मोस्ट ऑफ कोर जावा प्लस सेलेनियम कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स फॉर डाटाबेस डिपार्टमेंट, अगर डाटाबेस इंजीनियर बनना होगा तो एमएस एसक्यूएल आना चाहिए, ओरेकल, हडूप, तो मोस्ट ऑफ कुछ डाटाबेस लैंग्वेजेस है जो कि आपको आने चाहिए। और अगर आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है तो आर लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा, एसक्यूएल, ये 4 प्राइमरी लैंग्वेज आनी चाहिए। और कुछ कुछ एडिशनल लैंग्वेज भी है जैसे कि जूलिया है, स्केला है, मैटलब है, एक्सेट्रा। तो ये अगर आए आपको तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना है तो, और नेटवर्किंग इंजीनियर या एडमिनिस्ट्रेटर आपको जॉब प्रोफाइल चाहिए, तो आपको सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए। इन सीसीएनए, सीसीएनपी और सीसीआई के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस भी होते हैं जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप सिर्फ सीसीएनए का भी कर सकते हैं जिससे आपको एंट्री लेवल का जॉब मिल जाएगा आराम से। और सेकंड है जो कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है, जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए कंप्यूटर साइंस का, विंडोज के कमांड्स अच्छी तरह से मालूम चाहिए। अगर और भी डीप में करना होगा तो लिनक्स के कमांड्स, रेड हैट के कमांड्स भी आने चाहिए, क्योंकि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम मोस्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग का होता है, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्लस एडवांस नॉलेज तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये सब स्किल्स रिलेटेड हो गया। अब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, तो मोस्ट ऑफ लोगों को कैंपस से या ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट नहीं मिलता। रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कई लोगों का क्राइटेरिया नहीं होता, कई लोगों का आईटी बैकग्राउंड नहीं होता, कई लोगों का इंजीनियरिंग स्ट्रीम ही नहीं होता, तो ये लोग भी आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट मेंशन किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको आपका डेवलपिंग में करियर बनाना है तो जे स्पाइडर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बनाना है तो क्यू स्पाइडर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नेटवर्किंग में बनाना है तो जेट किंग और नेटवर्किंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है। अगर आपको आपका सैप में करियर बनाना है एसएपी पे, तो यूवी टेक्नोक्राफ्ट सैप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है। ओके, तो ये आपका स्ट्रीम मैटर नहीं करता, आप ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं खुद क्यू स्पाइडर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर से प्लेस हुआ हूँ। ओके, तो ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको जो बताई वो पूरी तरह से वैलिड है। मैंने ये वीडियो कॉलेज स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी एक्स्ट्रा या फिर गाइडेंस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।